नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्जुन यादव मैथ की यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन को आप लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम यहाँ डिविजिबिलिटी रूल्स के आगे का पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम n की पावर n प्लस माइनस 1 का नियम और सीड नंबर पढ़ेंगे। इससे पहले इस क्लास से पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करना सीखा था। आज हम उससे आगे की क्लास में चलते हैं और देखते हैं n की पावर n प्लस माइनस 1 का नियम और सीड नंबर इनका किस प्रकार हम किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं n की पावर n प्लस माइनस 1 का नियम। n की पावर n प्लस माइनस 1 के नियम में हमें क्या करना होगा। इस नियम में हम क्या करेंगे, इस नियम में हमें करना क्या है, n की जितनी पावर होती है संख्या में उतने ही जोड़े बनाकर जोड़ते जोड़ या घटा देते हैं। n की पावर n प्लस माइनस 1 के नियम में हमें करना क्या है, n की जितनी पावर है संख्या में उतने ही जोड़े बनाते हैं और उन्हें आपस में जोड़ या घटा देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ n की पावर n प्लस माइनस 1 का नियम। n की पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू लेकर चलते हैं 1, जिससे हमें आंसर मिलेगा 9। 9 के लिए हमें करना क्या है, एक एक के जोड़े बनाकर उन्हें एक के जोड़े बनाकर 9 के रूप में हमें करना क्या है, एक के जोड़े बनाकर उन्हें जोड़ देते हैं। यदि प्राप्त संख्या 9 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 9 से भाज्य होगी। n की पावर n माइनस 1 के नियम में हमें करना क्या है, n की जितनी भी पावर होती है हम उसमें उतने ही जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू हमने बदल लिया, 9 हमारा आंसर आया। तो हम इसमें करेंगे क्या, एक एक के जोड़े बनाएंगे और जो नंबर हमें प्राप्त होता है अगर वो 9 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होती है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल है 6 3 4 2 3। यहाँ हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18 और 18 9 से डिवाइड है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे नियम की तरफ। यहाँ हम n की वैल्यू 2 लेकर चलते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 99।
इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, दो के जोड़े बनाकर जोड़ते हैं, दो के जोड़े बनाकर जोड़ते हैं। 99 के फिर हम क्या करेंगे, दो के जोड़े बनाकर उन्हें ऐड करते हैं। एग्जांपल लेंगे, एक नंबर है 4388 723 46। इसमें हमें करना क्या है, दो के जोड़े बनाना है, इसका जोड़ा, यहाँ हम जोड़े बनाएंगे। अब 4 हमें सिंगल टर्म बना है, इसमें हम क्या करेंगे, आगे 0 प्लस कर देंगे। अगर इन नंबरों को हम प्लस करें 46 प्लस 23 प्लस 87 प्लस 38 प्लस 4, तो हमें मिलता है 198, हमें मिलता है 198। तो जो 99 से भाज्य है, जो 99 से पूरी तरह भाज्य है, जब 198 99 से पूरी तरह भाज्य है, तो जो दिया गया नंबर है वो भी 99 से पूरी तरह भाज्य होगा। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। n=3, तो यहाँ हमें मिलेगा 999। इसमें हम क्या करेंगे, 3 के जोड़े बनाकर जोड़ते हैं। इसमें हम 3 के जोड़े बनाकर जोड़ते हैं। अगर जोड़ने के बाद यदि कोई नंबर 999 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 999 से कटेगी। एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल है 6 5 3 4 4 5 9। एक एग्जांपल है 6 5 3 4 4 5 9। तो यहाँ हम 3 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 0। तो इन 3 के जोड़ों को हम आपस में प्लस कर देंगे, 4 5 9 प्लस 5 3 4 प्लस 6। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो मिलता है 999, और 999 से भाज्य है। अगर हम 999 का ऊपर वाले नंबर में अगर भाग देते हैं तो पूरी तरह से कट जाती है, इसलिए जो गिवन नंबर है उसमें भी 999 से भाग जाएगा। इस प्रकार हम और भी नियम इसके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम 10⁻n+1 की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें देखना है 10⁻n+1 का नियम। यहाँ हम 10⁻n+1 के नियम में क्या करेंगे, यदि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, यदि हम n=1 लेंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा। तो हम इसमें एक के जोड़े बनाकर घटाते हैं,
यदि 0, 11, 22 मिलता है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। 10 की पावर n प्लस 1 के नियम में हम एक एक के नियम अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं यानी 11 का हमें देखना है तो हम इसमें एक एक के जोड़े बनाकर पहले तो उन्हें एक एक के जोड़े बनाकर उन्हें घटाते हैं। यदि हमें 0, 11, 22 कुछ भी मिलता है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल है 3, 4, 6, 2, 3, 6, 3, 4, 6, 2, 3, 6। अगर हम इसके हम एक एक के जोड़े बनाएं और उन्हें आपस में घटा दें तो या तो हमें 0 मिलेगा या 22 मिलता है या कुछ भी मिलता है तो वो 11 से भाज्य होगी। तो यहाँ हम 12 मिला। अगर हम 3, 6, 3 प्लस 6 प्लस 3 को देखें तो हमें 12 मिलता है। यदि हम 4 प्लस 2 और प्लस 6 को देखें तो मिलता है 12। दोनों को ही अगर घटा दें तो मिलता है 0। अगर हमें 0 मिलता है तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। अब चलते हैं अगले की तरफ। यहाँ हम लेते हैं n की वैल्यू 2। अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें मिलता है 101 यानी 101। 101 के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी यहाँ के लिए हम देखते हैं। यहाँ हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। दो दो के जोड़े बनाकर घटाते हैं। दो दो के जोड़े बनाकर घटाते हैं। 101 के नियम में हमें करना क्या है, दो दो के जोड़े बनाएंगे और उन्हें आपस में घटा देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 6502986। तो दो दो के जोड़े हमने बनाए। यहाँ कुछ नहीं है इसलिए इसके आगे मान दिया हमने 0। तो अगर हम 50 और 86 को देखें तो हमें मिलता है 136 और 6 और 29 को अगर हम देखें तो मिलता है 35। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो मिलता है 101 और 101 101 से भाज्य है इसलिए पूरे का पूरा नंबर ही 101 से भाज्य होगा। अब हम n की वैल्यू 3 लेकर चलते हैं तो मिलता है 1001। 1001 में हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाकर घटाते हैं। 3 3 के जोड़े बनाकर घटाते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है अगर वह 1001 से भाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 1001 से पूरी तरह भाज्य होगी। यहाँ हमें एक नोट, एक इम्पोर्टेंट बात जानना जरूरी है। हम यहाँ एक बात और जानने की कोशिश करेंगे। जो 1001 का नियम है वही नियम 7, 11 और 13 पर भी लागू होता है। अगर कहने का मतलब यह है, अगर हमें 7 का रूल चेक करना है तो हम किसी भी संख्या में 3 3 के जोड़े बनाकर उन्हें आपस में घटा देंगे। अगर वह संख्या में मिलती है और 7 से भाज्य है तो पूरे का पूरा नंबर भी 7 से भाज्य होगा। इसी प्रकार 11 में और इसी प्रकार 13 में। अब एक इनका ओवरव्यू लेते हैं और चलते हैं अगले नियमों की तरफ, जो सिद्ध नंबर की तरफ। हमें देखना है कि जितने की पावर है
उतने ही नंबर्स के हम जोड़े बनाएंगे, उन्हें आपस में माइनस करते जाएंगे। अगर प्राप्त संख्या जो हमें आंसर मिलता है उससे डिवाइड है या डिविजिबल है या भाज्य है, तो जो दी गई संख्या है वो उस नंबर से पूरी तरह भाज्य होगी। जैसा कि हम यहाँ 11 में भी देख पा रहे हैं, 101 में भी देख पा रहे हैं और 1001 में भी। और 1001 के नियम में हमें और भी बात जानना जरूरी है। जो नियम 1001 के लिए है वही नियम 7, 11 और 13 पर भी लागू होगा। अब हमें सीड नंबर और एकाधिकार के बारे में पढ़ना है, तो चलिए इन्हें जानने की हम कोशिश करते हैं और कुछ क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं। टॉपिक है सीड नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर और एकाधिकार। सीड नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर और एकाधिकार। सीड नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर और एकाधिकार, इनमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर प्राप्त होते हैं, जो भी सीड नंबर हमें प्राप्त होता है उसे संख्या के यूनिट डिजिट में यानी इकाई के अंक में गुणा करके जोड़ या इकाई के अंक में गुणा करके शेष संख्या में जोड़ या घटा देते हैं और ऐसा तब तक करते हैं जब तक वह किसी नंबर से नहीं कटता है। अगर हमें जिस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है उसके अनुसार यदि वह नंबर कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी उस नंबर से पूरी तरह कट जाएगी। यहाँ ऑस्कुलेटर नंबर या सीड नंबर में जो भी हमें मिलेंगे उन्हें लास्ट के अंक में मल्टीप्लाई करना है और उन्हें क्रमशः शेष नंबर में प्लस या माइनस करना है। उसके बाद जो हमें नंबर मिलेगा यदि वह गिवन नंबर से पूरी तरह डिविजिबल है तो वह संख्या जो हमें पूछी गई है वह नंबर संख्या भी पूरी तरह डिवाइड होगी। यहाँ जो सीड नंबर होते हैं या एकाधिकार होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एकाधिकार और नेगेटिव एकाधिकार। पॉजिटिव एकाधिकार में लास्ट अंक जो भी हमें मिलेगा उसमें क्या मिलेगा 9। और नेगेटिव एकाधिकार में हमें मिलेगा लास्ट अंक 1। अगर ऐसे कोई भी जो नंबर है लास्ट में 9 आता है तो वो नंबर हमारा कहलाएगा पॉजिटिव एकाधिकार और जिसके लास्ट में 1 आता है वो कहलाएगा हमारा नेगेटिव एकाधिकार। इनमें से हम सबसे पहले
पॉजिटिव एकाधिकार को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ 9 में +1 करते हैं, पॉजिटिव का मतलब है इसके बाद आना चाहिए 10। यहाँ हम लिखेंगे सीड नंबर, यहाँ हम लिखेंगे सीड नंबर, तो इसका सीड नंबर हो गया 1। अगर हमारा आता है 90 प्लस करेंगे तो आएगा 1, सीड नंबर है 2। यहाँ हम लिखेंगे 29 प्लस करेंगे 1, 30 आएगा, सीड नंबर है 3। 39 आया प्लस 1 किया 40 आएगा, इसका सीड नंबर है 4। यहाँ हमने 59 आया प्लस 1 किया, हमें मिला 60, सीड नंबर है 6। अगर हमें 49 मिला प्लस 1 किया तो आएगा 50, तो सीड नंबर है 5। और इसी प्रकार हम चलते चलेंगे। तो जो भी सीड नंबर हमें मिलते हैं या जो भी हमसे चीज पूछी गई है उसमें हम लास्ट डिजिट में सीड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में प्लस करते जाएंगे और उसे यहाँ हमें करना क्या है, जो हमें सीड नंबर मिला है उन्हें हम किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में इंटू करेंगे और उसे रिमेनिंग पार्ट में से घटाएंगे। तब तक घटाएंगे जब तक कि वो संख्या जो हमसे पूछी गई है उससे कटती है या नहीं कटती है। अगर कट जाएगी तो भाज्य होगी, अगर नहीं कटेगी तो वह भाज्य नहीं होगी। यहाँ जो 39 वाला है यही नियम 13 पर भी लागू होता है और 49 जिसका सीड नंबर 5 है वो 7 पर भी लागू होता है। तो 7 के टेबल में कहीं ना कहीं जाके 49 आता है, तो उसके लिए सीड नंबर हमारा बनेगा 5। एक एग्जांपल को भी करके देखते हैं, फिर हम नेगेटिव एकाधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। एक एग्जांपल है 10, 1, 7, 9। यहाँ चेक करना है कि यह 29 से भाज्य है या नहीं। हमारे पास गिवन नंबर है 10, 10, 179, तो हमें चेक करना है कि यह 29 से भाज्य है या नहीं। तो 29 का हम सीड नंबर देखेंगे, हमें कितना मिलता है 3, तो लास्ट की डिजिट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिला 27। इसको हम यहाँ प्लस कर देंगे 4, 4, 0, 1। फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 12, 104, हमें मिलता है 12। तो यहाँ अगर हम प्लस करें तो 6, 1, 1, 116। तो 116 29 से भाज्य है 116। 116 नंबर है या 116 जो नंबर है वो 29 से भाज्य है। तो जो पूछा गया नंबर है वह भी 29 से भाज्य होगा। उम्मीद है सीड नंबर आपको समझ में आया होगा या पॉजिटिव एकाधिकार आपको समझ में आया होगा। अब हम नेगेटिव एकाधिकार को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। इन एकाधिकारों पर हमें कुछ क्वेश्चन भी करना है। इन एकाधिकारों पर हमें कुछ क्वेश्चन भी करना है।
जो किसी ना किसी एग्जाम में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव एकाधिकार। तो नेगेटिव एकाधिकार में हमें 1 मिलेगा, यानी 11 -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 10। इसका जो सीड नंबर है वो आएगा 1। अगर हम यहाँ 21 करते हैं तो आता है 20, सीड नंबर हुआ 2। 31 में सीड नंबर हुआ 3। 41 में सीड नंबर हुआ 40 यानी 4। 51 में सीड नंबर हुआ 5। 61 में तो सीड नंबर हुआ 6। 71 में सीड नंबर हुआ क्या आएगा 70 और सीड नंबर हुआ 70। 81 में -1 करेंगे आएगा 80 और सीड नंबर हुआ 8। -1 से हमें यह समझ में आ रहा है कि हम सीड नंबर का उस संख्या के इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस करना है। जब सीड नंबर हमें प्लस का मिला था तो उस नंबर को हमें रिमेनिंग पार्ट में प्लस करना था। यहाँ नेगेटिव सीड नंबर है, नेगेटिव एकाधिकार है, इसे हम जो संख्या है उसमें से शेष संख्या में से माइनस करते जाएंगे। तो जो संख्या में मिलेगी, यदि जो संख्या हमसे पूछी गई है उससे भाज्य है तो गिवन नंबर भी उस संख्या से पूरी तरह भाज्य होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है 1402। यहाँ पे देखना है 31 से भाज्य है या नहीं। हमें चेक करना है कि जो 14,012 है यह 31 से भाज्य है या नहीं। तो 31 के लिए हम इसका सीड नंबर चेक करेंगे। इसका सीड नंबर हमें मिलता है 3। तो लास्ट डिजिट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर देंगे। यहाँ मिलेगा 5 9 3 1। फिर से 3 से इंटू किया तो मिला 15। हम यहाँ 15 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 4 2 1 124। और 124 हम जानते हैं पूरी तरह से 31 से भाज्य है, इसलिए जो गिवन नंबर है 14,012 वह भी 31 से पूरी तरह भाज्य होगा। उम्मीद है दोस्तों इस सेशन में आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। इस चैप्टर को आप बार बार रिवाइज करें। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए और जो भी आपकी क्वेरी है मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे आपको इसी तरह की मजेदार वीडियो मिलती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन पर आधारित एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें इनसे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगली क्लास में उनको उन प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे।